आज बड़ी सआदत की बात है कि रमज़ान मुबारक की मुक़द्दस रात में हमने कलाम पाक सुनने की सआदत हासिल की। कुरान करीम का आज खत्म शरीफ हुआ। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हाफिज सगीर साहब क़िबला की उम्र में, इल्म व फज़ल में, कमाल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। कुरान की बरकतें हाफिज साहब क़िबला को भी और हम सबको अल्लाह नसीब करे। आज कुरान शरीफ के खत्म का प्रोग्राम चल रहा है। उमूमन आपके वहाँ इस प्रोग्राम को क्या कहते हैं? खत्म तरावी का प्रोग्राम। खत्म तरावी का प्रोग्राम कि आज फला मस्जिद में खत्म तरावी है, आज फला मस्जिद में खत्म तरावी है। और सिर्फ कहते नहीं बल्कि इसको मान भी लेते। सिर्फ जबान से ही नहीं कहते कि खत्म तरावी है, बल्कि इसको मान भी लेते हैं कि आज कुरान मुकम्मल हुआ तो आज से तरावी खत्म हो गई। ये खत्म तरावी का प्रोग्राम नहीं, कुरान करीम के मुकम्मल होने का प्रोग्राम। कि आज ये प्रोग्राम जो है, ये जो मिलाद की महफिल सजाई जा रही है, हाफिज साहब को मुबारकबाद देने के लिए सब लोग आए हैं। वजह क्या है कि आज कुरान करीम मुकम्मल हुआ है। ऐसा नहीं है कि तरावी मुकम्मल हो गई। तरावी तो आपको जब तक ईद का चांद नहीं दिखेगा तब तक आपको तरावी की नमाज पढ़नी है। इधर तो कुरान करीम मुकम्मल हुआ है आज। इसके जश्न में कि हमने अल्लाह के फजल व करम से हमने माह रमजान की मुबारक रातों में तरावी की नमाज में कुरान करीम सुना है, मुकम्मल समाअत कर लिया। हाफिज साहब ने मुकम्मल पढ़ा। तो अब इसकी खुशी में ये प्रोग्राम हो रहा है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि तरावी खत्म हो गई, हमने कुरान सुन लिया, अब कल से हमें तरावी की नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तरावी की नमाज रमजान की हर रात में पढ़ना सुन्नत मौक़ूदा है। अल्लाह के मुक़द्दस रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़ाम रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन फ़क़द गुफ़िरा लहू मन ज़म्बिही। के अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जिसने रमजान की रातों में ईमान के साथ, इखलास के साथ, खुलूस के साथ क़याम किया, नमाजें पढ़ी, तो अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तरावी की नमाज पढ़ने वालों के लिए कितनी खुशखबरी है। हुजूर फरमाते हैं कि जो बंदा रात में तरावी की नमाज पढ़ता है, दिन में रोजे रखता है, रात को इबादत करता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में जितने वो तरावी पढ़ता जाता है उसके लिए जन्नत में दरख्त लगा देता है और फरिश्ते उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। ये तरावी की नमाज, इसीलिए ये ना सोचें कि कुरान करीम मुकम्मल हो गया तो आज से हमारी ड्यूटी खत्म, अब कल से हम नए सीजन में लग जाएंगे। अफसोस होता है मुसलमानों के बच्चे जब फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर उल्टी सीधी बातें लिखते हैं, मज़ाहिया तौर पर मजाक में लिख रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं मजाक में लिख रहा है। कल एक कमेंट पोस्ट देखी कि हमारी कमेटी के लोग बड़े समझदार हैं कि वो कुरान शरीफ ऐसे दिन मुकम्मल किया है कि कल से सीजन शुरू हो रहा है। 21 को कुरान मुकम्मल करवा लिया, अब 22 से नया सीजन शुरू हो रहा है। आराम से बैठ के इफ्तार के बाद आराम से मैच देखेंगे। कोई मतलब अक्ल से परे है बात। ये मुसलमानों के बच्चे, ये मुसलमानों का हाल है। कभी देखे तो दुआओं का मजाक बन रहा है।
शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड की जा रही है ताकि व्यूअर्स आए, हंसी मजाक में एक दूसरे को सेंड करें, लोग मजा ले। कभी दुआओं का मजाक उड़ाया जा रहा है, कभी नमाज का मजाक उड़ाया जा रहा है, कभी सहरी का मजाक उड़ाया जा रहा है, कभी तरावी का मजाक उड़ाया जा रहा है, कभी कुरान का, कभी जन्नत का, कभी हूरों का, कभी गिलमान का, कभी दाढ़ी का, कभी टोपी का, कभी अमामे का, कभी शायर इस्लाम का। आप जानते हैं ये काम किसके थे? ये काम कुफ्फारों मुशरिकीन के थे। ये यहूदों नसारा के काम थे कि वो मुसलमानों का मजाक उड़ाते, उनके शायर का मजाक उड़ाते, उनके दीन का मजाक उड़ाते, नमाजों का, दाढ़ी टोपी का मजाक उड़ाते। ये गैर मुस्लिमों के काम थे। अफसोस की बात है आज हमारा नौजवान मजे के लिए ऐसे काम कर रहा है। तो ऐसे काम हरगिज ना करें और ना ही ऐसी वीडियो को आगे शेयर करें, ना ही इस पर कमेंट्स करें, ना ही इसको लाइक करें, बल्कि इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए इसको डिलीट करें और बनाने वाले को जानते हो तो तंबीह कर दें कि अल्लाह हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। दीन हमारा मजाक नहीं है, दीन तो बहुत साफ सुथरा है। अल्लाह ने बड़ी आसानियां दी हैं इस दीन में, बड़ी आसानियां हैं। अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, के सबसे अच्छा दीन अल्लाह के पास, अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारा दीन वो मजहब इस्लाम है, दीन इस्लाम है। और कोई ऐसा दीन नहीं जितना प्यारा दीन मजहब इस्लाम है। और इसकी शान क्या है कि अल्लाह ताला ने इस इस्लाम को जो पैगंबर दिया वो पैगंबर आज़म दिया, हुजूर करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कि आप जैसा कोई इंसान नहीं, आप जैसा कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं, कोई पैगंबर नहीं, कोई फरिश्ता नहीं। अल्लाह की मखलूक में सबसे अफजल, सबसे बेहतर, सबसे आला अगर कोई है तो आका दो जहां सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात करीमा। और मुख्तसर इतना कह दिया कि अक्ल आजिज आ गई कि हुजूर की शान क्या क्या बयान करें, बस ये कह दिया कि बादल खुदा बुजुर्ग तू किस्सा मुख्तसर, हुजूर जैसा कोई नहीं। और जो इस दीन को, इस उम्मत को किताब दी वो किताब बेमिसाल है। उस किताब की तरह कोई किताब नहीं, उस कुरान की तरह कोई किताब नहीं, उस कलाम की तरह कोई कलाम नहीं जो अल्लाह ने हमें और आपको किताब और कुरान अता फरमाई। कुरान और किताबें तो और भी नाज़िल हुई ना, मशहूर किताबें आसमानी सब जानने वाली ज़बूर, तौरात, इंजील और कुरान। इसके अलावा बहुत सारी किताबें नाज़िल हुई, बहुत सारे सहाइफ अंबिया किराम पर अल्लाह ने नाज़िल, मगर आज उनका कोई पता नहीं। ना तौरात सलामत है, ना ज़बूर सलामत है, ना इंजील सलामत है, उनका कोई पता नहीं। और हम तो ये भी नहीं कह सकते कि तौरात मौजूद भी है, इंजील मौजूद भी है, क्योंकि आज जो ये होने का दावा करते हैं ना कि ये अल्लाह की किताब है, इंजील है, तौरात है, तो असल तो वो किताब है ही नहीं, ये उसका ट्रांसलेशन है। और ट्रांसलेशन जब तक असल मौजूद ना हो तब तक ट्रांसलेशन का, तर्जुमे का कोई एतबार नहीं होता, रद्दो बदल कर दिया गया। अच्छा, एक मजे की बात तो ये है कि तौरात, इंजील ये जानते हैं किस जबान में थी? ये इब्रानी जबान में थी। इब्रानी जबान में थी जो मिस्र, शाम और उधर के दीगर ममालिक में बोली जाती। ताज्जुब की बात यह है कि ना ही ये किताबें सलामत हैं और ना वो इब्रानी जबान सलामत है। जिन मुल्कों में इब्रानी बोली जाती थी, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैजान है, ये कुरान का एजाज है कि उन मुल्कों में भी आज अरबी जबान बोली जा रही है। मिस्र में, शाम में अरबी जबान बोली जा रही है, कुरान का एजाज है। कुरान दूसरी किताबें मौजूद नहीं, मगर कुरान हर्फ बहर्फ मौजूद है। जैसा नाजिल हुआ था, जैसे नाजिल हुआ था वैसा है। लोग ये सोचते हैं कि हम इसको मिटा देंगे,
हम इसके नाउज़ुबिल्लाह वर्क जला देंगे, कुरान मिट जाएगा। हम इसको आग लगा देंगे, कुरान मिट जाएगा। आए दिन सोशल मीडिया पर ऐसे दज्जाल नजर आते हैं, ऐसे सैकड़ों दज्जाल नजर आते हैं जो कुरान की बेहुरमती कर रहे हैं, कभी उसको नजर आतिश कर रहे हैं, कभी उसके और आपको फाड़ रहे हैं, और वो ये समझते हैं कि हम कुरान को मिटा देंगे। वो बेवकूफ ये नहीं जानते कि ये कुरान लफ्जों के मिटाने से मिटने वाला नहीं। लखनऊ का एक पाखंडी चला था कुरान को मिटाने के लिए, सुना होगा अभी चंद साल पहले। लखनऊ का एक पाखंडी कुरान को मिटाने चला था, कुरान को बदलने चला था, कुरान की आयतों को निकालने चला था। अल्लाह की फटकार ऐसी पड़ी कि पहले कम से कम नाम मुसलमानों वाला रखा था, अल्लाह ने ऐसे निकाला कि उसका नाम भी दीन से निकाल दिया। जो नाम मुसलमानों वाला रखा था ना, अल्लाह की फटकार ऐसी पड़ी कि उसका नाम भी बदल दिया और खुद ऐलान कर दिया कि मैंने दीन तब्दील कर दिया। हालांकि हमारे नजदीक तो पहले ही दीन में नहीं था, वो पहले ही दीन से बाहर था। तो कुरान को बदला नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि कुरान औरात का मोहताज नहीं, कुरान इन कागजात का मोहताज नहीं। अल्लाह ने कुरान की हिफाजत के लिए हाफिज़े कुरान का सीना बना दिया है। अल्लाह ने कुरान की हिफाजत के लिए हाफिज़े कुरान का सीना बना दिया है। कल भी मैं इस बात को जिक्र कर रहा था कि कुरान की हिफाजत का इंतजाम अल्लाह ने कितना प्यारा किया। 3 तरह के लोगों को कुरान का मुहाफिज बना दिया, 3 जमातों को कुरान का मुहाफिज बना दिया। कौन है वो 3 जमातें? एक है हाफिज़े कुरान, ये कुरान के अल्फाज को याद करते हैं, पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं कि वो हिफ्ज हो जाता है, ज़हन नशीन हो जाता है, याद हो जाता है। अब अगर कुरान को कोई गलत भी पढ़े, उसकी ज़ेरो ज़बर को गलत पढ़े, किसी हर्फ को छोड़ दे, तो ये हाफिज साहब खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि मियां आपने गलत पढ़ा है। ये ऐसा नहीं है। तो कुरान के अल्फाज की हिफाजत के लिए अल्लाह ने हाफिज़े कुरान का सीना बना। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमानों की शान है कि जहां भी थोड़े से मुसलमान हो, छोटा सा गांव हो, छोटी सी बस्ती हो, आप तलाश करें, वहां पूछें तो वहां भी आपको हाफिज़े कुरान मिल जाएगा। कुरान का पढ़ने वाला वहां पे भी आपको मिल जाएगा। यह कुरान की शान है। मेरे जद्दे करीम हुजूर सदरुल्लाह फाजिल फखरुल मासिल उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती हकीम सैयद नईमुद्दीन कादरी मुफस्सिर मुहद्दिस मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैहि, आपके और हमारे दादा पीर, आपका मुनाज़रा हुआ एक आरिया से, मौजू बहस छिड़ी हुई है, बात चल रही है। वो पंडित कहता है कि मौलाना मैंने आपका कुरान 18 पारे याद कर लिया। अब वजह क्या थी कहने की? वजह ये थी कि देखो मैं कितना इल्म वाला हूँ कि मैंने आपकी किताब को याद कर लिया। पंडित जी कह रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मौलाना देखो मेरे अंदर कितना इल्म है कि मैंने आपकी किताब, आपका कुरान 18 पारे हिफ्ज कर लिया है, मेरे सीने में मौजूद है। बड़ा ही दीन हाँक रहा था कि देखो मेरे अंदर कितना इल्म है कि मैंने आपकी भी किताब याद कर ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, बड़े हाजिर जवाब थे। मुनाजिर सुल्तानुल मुनाजिरीन थे आप, मुनाजरे के मैदान के शहसवार थे। लम्हों में मुनाजरे का रुख पलट देते, लम्हों में मुनाजरा अपनी तरफ कर लेते। जब उसने कहा ना कि मौलाना मुझे आपका कुरान 18 पारे याद है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, कहा पंडित जी क्या आपको अपनी किताबें भी याद हैं? पंडित जी आपने 18 पारे कुरान को हिफ्ज कर लिया, क्या आपको अपनी किताबें भी याद हैं? पंडित जी शर्म से पानी हो गए, कहा नहीं। कहा पंडित जी फिर ये आपका कमाल नहीं है, ये तो मेरे कुरान का कमाल है कि अपने तो अपने गैरों के सीने में भी जगह बना ली है।
फिर ये आपका कमाल नहीं है, ये तो मेरे कुरान का एजाज है कि अपने तो अपने गैरों के सीने में भी जगह बना ली है। ये मेरे कुरान का कमाल है। तो अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का इंतजाम कैसे कर दिया? हाफिज कुरान के सीने में महफूज कर दिया। और दूसरा, कुरान के अल्फाज हाफिजों के सीने में महफूज, मगर कुरान के पढ़ने का तरीका, कि कुरान कैसे पढ़ा जाएगा, कहाँ पर किस रूप की अदायगी कैसे की जाएगी, कहाँ पर ठहरा जाएगा, कहाँ इदगाम होगा, कहाँ नून गुन्ना पढ़ा जाएगा, कहाँ सुकूत किया जाएगा, कहाँ वक्फ लाजिम होगा, ये तरीका कैसे होगा, कुरान के पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, इसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ने कारी कुरान को पैदा कर दिया। अब ये कारी साहब आपको बताएंगे कि कुरान पढ़ने का सही तरीका क्या है। अब कुरान के कोई अल्फाज में, हुरूफ में, पढ़ने के तरीके में तब्दीली नहीं कर सकता। क्यों? अगर तब्दीली करेगा तो ये हाफिज साहब खड़े हो जाएंगे, तब्दीली करेगा कारी साहब खड़े हो जाएंगे। अब एक जगह बचती है जहां पर डाका डाला था और डाला जाता है, वो है उसके तर्जुमे में, कुरान के माने में। क्योंकि हमारी आपकी और जिनकी अरबी है वो भी मुकम्मल तौर से उसके मफहूम को और उसके इबहाम को समझने में नाकिस है जब तक के इल्म ना हो। तो कुरान को अल्फाज को तो बदल नहीं सकते, जेर जबर पेश जैसा वैसा ही रहेगा। और ये शान है कि जिस तरह आपकी मस्जिद सदरुल उलमा में कुरान शरीफ मौजूद है, आप पूरे इस्लामपुर में चले जाएं, आपको यही कुरान ऐसे ही आयतें जिस हर पर जबर यहाँ पर है वही मिलेगा। पूरी दुबराजपुर की मस्जिदों में आप टहल लें, आपको कुरान एक ही तरीके का मिलेगा। पूरे बंगाल की मस्जिदों में आप टहल लें, कुरान एक ही तरीके का मिलेगा। पूरे हिंदुस्तान की मस्जिदों में टहल लें, कुरान एक ही तरीके का मिलेगा। चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, किसी भी मसलक का मानने वाला हो, दुनिया के कोने कोने में चले जाएं, यूरोप, अमेरिका, इंग्लिस्तान, किसी भी मुल्क की सैर कर लें, मिस्र शाम में चले जाएं, मगर कुरान जैसा आपकी सदरुल उलमा जामा मस्जिद में मौजूद है, पूरी दुनिया में कुरान ऐसा का ऐसे ही मिलेगा। इसके ज़ेरो ज़बर में कोई तब्दीली नहीं कर सकता, मगर इसके तर्जुमे में तब्दीली कर दी गई और करने की कोशिश की गई। तब अल्लाह ने कि इसके तर्जुमे की हिफाजत के लिए कहीं अपने अल्लाह ने मुजद्दिद अल-फसानी को पैदा फरमाया, कहीं अल्लाह ने मुजद्दिद अब्दुल हक रज़ौलवी को पैदा फरमाया, कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी हिफाजत के लिए, तर्जुमे की हिफाजत के लिए बरेली में इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी को पैदा फरमाया। तो अल्लाह ने इसकी तर्जुमे की तफसीर की हिफाजत के लिए मुरादाबाद में सदरुल फाजिल को पैदा फरमाया। अल्लाह ने इसकी हिफाजत का इंतजाम कर लिया। क्यों किया? क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाता है नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। हमने नाज़िल किया है, शान क्या है कुरान की। अल्लाहु अकबर। वक्त काफी हो जाएगा, बात काफी तवील हो जाएगी, और क्योंकि रमजान की शब है और दीगर काम भी आपको रहते हैं, मैं अपनी बात को मुख्तसर करता चलूं। कुरान की शान क्या है और हाफिज कुरान का मकाम क्या है, क्या अल्लाह ने शान बख्शी है। हाफिज कुरान का मर्तबा, ये हाफिज साहब के बैठे, अल्लाह इनकी उम्र दराज करे। क़यामत में एक अजीब शान होगी हाफिज कुरान की। चेहरा 14वीं रात के चांद से ज्यादा चमक रहा होगा, चेहरा 14वीं रात के चांद से ज्यादा रोशन होगा, चमक रहा होगा। अहले महशर पूछेंगे कि ये कौन है, तो आवाज आएगी, निदा की जाएगी, ये वो हैं जिन्होंने अल्लाह का कलाम अपने सीनों में महफूज किया, इन्होंने अल्लाह का कुरान अपने सीनों में महफूज किया। इनका इनाम ये मिला है, इसका अजर ये मिला है कि आज जब अहले महशर परेशान हैं तो इनके चेहरे 14वीं रात की चांद की तरह चमक रहे हैं। हुक्म होगा कि हाफिज कुरान, ए आलिम कुरान, जाओ और जन्नत में दाखिल हो जाओ। जब ये जन्नत की जानिब बढ़ेंगे ना, तो रब फरमाएगा ठहर जाओ, तुम हाफिज कुरान ऐसे ही तो नहीं बन गए, तुमने हिफ्ज ऐसे ही तो नहीं कर लिया, तुम्हारा कोई मुहसिन भी तो होगा।
तुम पर कोई एहसान करने वाला भी तो होगा, किसी ने तुम्हारे लिए कुछ मदद तो की होगी, कभी किसी ने तुम्हें प्यार से खाना तो खिलाया होगा, कभी किसी ने प्यार से तुम्हारे लिए कुछ खर्चा तो किया होगा। तो जितने लोग दुनिया में तुम्हें प्यार से मोहब्बत से रखते थे, देखते थे और तुम्हारी खिदमत करते थे, आज तुम्हें इतने आम हैं, उन सबको लो और अपने साथ जन्नत दाखिल हो जाओ। उन सबको लो अपने साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये शान होगी हाफिज कुरान की, ये मर्तबा हाफिज कुरान का। तो कुरान का एजाज और कुरान की शान बड़ी बुलंद है, बड़ी बुलंद। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, कुरान का हाफिज बनाएं, आलिम दीन बनाएं। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि हमारे किसी उलमा ने कभी इख्तिलाफ नहीं किया और कभी नहीं कहा कि अपने बच्चों को दीन की तालीम ना दें और दुनिया की तालीम ना दें। डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर या IPS, IAS अपने बच्चों को ना बनाएं। अल्लाह तौफीक दे आप बनाएं, लेकिन हमारा कहना सिर्फ यही है कि जिस तरह आप अपने बच्चों को दुनिया की तालीम देते हैं, इसी तरह आप अपने बच्चों को दीन की तालीम दें। जब उसके अंदर दीन होगा, वो बच्चा दीनदार होगा, तो वो IPS बन जाए, IAS बन जाए, MBBS बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कुछ भी बन जाए, कितनी भी तरक्की कर ले, अगर वो बच्चा दीनदार होगा, दीन की समझ उसके अंदर होगी, दीन की तालीम उसके अंदर होगी, तो वो बच्चा अपने मुल्क को भी फायदा पहुंचाएगा, अपनी कौम को भी फायदा पहुंचाएगा, अपने मुआशरे को भी फायदा पहुंचाएगा। मगर अफसोस हमने तो ये समझा है कि दीन तो सिर्फ मस्जिदों की चार दीवारी के अंदर है। हमारा गुमान ये है कि दीन जो है सिर्फ मस्जिद के अंदर है। हम आए, अल्लाह अकबर कहा, नियत बांध ली, नमाजें पढ़ी, तस्बीह पढ़ी, अल्लाह अल्लाह किया, ये दीन है। नहीं 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 नहीं, दीन सिर्फ मस्जिदों में महदूद नहीं है, दीन सिर्फ मदरसों में महदूद नहीं है, दीन सिर्फ इन जगह महदूद नहीं है, दीन सिर्फ खानकाहों में महदूद नहीं है, बल्कि मैं कहा करता हूँ कि बंदे मोमिन का अल्लाह की राह में उठने वाला हर कदम, उठने वाला हर कदम दीन है, शरीयत है, दीन मुस्तफा है। शर्त यह है कि अल्लाह की राह में हो, खुलूस से हो, मोहब्बत से हो। फिर इसकी बरकतें आप देखें कि कुरान की बरकतें किस तरह आपको मिलती हैं, इस दीन की बरकतें आपको किस तरह मिलती हैं। एक अंग्रेज साइंसदान बड़ा जिसने रिसर्च की और काफी तहकीकें की, उसने सुना कि भाई एक समंदर है, कुरान का इजाज़ हम तो ये समझते हैं ना, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, नौजवान ये समझते हैं ये पुरानी बातें हैं, अस्तगफिरुल्लाह। कुछ लोग समझते हैं कि ये दखियानूसी बातें हैं, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। बोले ये जो दीन की बातें हैं बहुत पुरानी बातें हो गई, आज नया फैशन है, टेक्नोलॉजी का दौर है, नया जमाना है, दीन की बातें काफी पुरानी हो गई। जिनको पुराना पुराना कह के आप गड्ढे में जा रहे हैं ना, वो अहले मगरिब, वो उस दीन पर, उस सुन्नत पर, हुजूर की अहादीस पर, कुरान की आयतों पर रिसर्च कर रहे हैं और चांद पर कमंडे डाल रहे हैं। और आप सिर्फ पुरानी बातें कह के आप दखियानूसी नाउज़ुबिल्लाह बातें कह और पुरानी सोच कह के पुरानी फिक्र समझकर आप अपनी तनज़्ज़ुली का शिकार हो रहे हैं। तो अंग्रेज साइंसदान उसने दो समंदर को देखा कि जो आपस में मिलते नहीं। सोशल मीडिया का दौर है, अक्सर लोगों ने फोटो वीडियो देखी होगी। दो समंदर हैं जो आपस में मिलते नहीं। अब उसने सोचा कि यार ये कैसे मुमकिन है, पानी को पानी में डाला जाए तो ये तो मुहाल सी बात है, नामुमकिन सी बात है कि पानी पानी में ना मिले। आप एक गिलास में पानी लें, उसमें लाल रंग घोल दें, दूसरे गिलास में पानी लें, उसमें सफेद, नीला, पीला कोई भी रंग घोल दें और उस दोनों पानी को एक कटोरे में डालें। अब मुझे सही बताएं, अगर आप रखते हैं क्या वो पानी आपस में मिलेगा? नहीं, बिल्कुल मिल जाएगा। उसकी खासियत है कि पानी दो अलग तरह के अगर पानी हो, उनको एक बर्तन में किया जाए तो वो पानी आपस में मिल जाता है, आम सी बात। मगर एक समंदर ऐसा भी है कि उस समंदर का पानी, एक रंग का पानी दूसरे रंग के पानी से नहीं मिलता और जुदा भी नहीं, एक साथ बह रहे हैं, एक साथ बह रहे हैं, मगर इधर का पानी इधर नहीं मिलता, इधर वाला पानी इधर नहीं मिलता। अब उसने इस पर तहकीक की, रिसर्च की कि आखिर ऐसा क्यों है। 30 साल उसने लगाए रिसर्च करने में, 30 साल रिसर्च करी उसने। रिसर्च करने के बाद
जदीद आलात और नई टेक्नोलॉजी के जरिए उसने जब रिसर्च किया, 30 साल की तहकीक पेश की, तो अपनी तहकीक में लिखता है कि दोनों पानी इसलिए नहीं मिलते कि इन दोनों पानी के बीच में एक और पानी का चश्मा है जिसकी धार इसमें पर्दा किए हुए है, जो दोनों पानी को मिलने नहीं दे रही, बीच में पर्दा किए हुए। दोनों पानी के बीच में एक चश्मा है, पानी का पतला सा परत है, पर्दे की शक्ल में, वो दोनों पानी को मिलने नहीं दे रही। अब बड़ा खुश हुआ, 30 साल की तहकीक, रात दिन गौर व फिक्र करके उसने ये तहकीक पेश की। किसी सच्चे अच्छे पक्के मुसलमान के पास पहुंच गया। मुसलमान ने जब उसकी तहकीक सुनी तो मुस्कुराया और मुस्कुराकर कुरान करीम उसके हाथ में दे दिया और कहा, मियां कुरान खोलो। उनने कुरान खोला, कुरान पढ़ना सिखाया। उसके बाद कहा कि सूरह रहमान पढ़ो। सूरह रहमान पढ़ी, कहा अब पढ़ो, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वो रब जिसने दोनों पानियों को आपस में मिलने से रोक दिया है एक पर्दे के जरिए, एक पर्दे के जरिए दोनों पानी को आपस में मिलने से रोक दिया है। वो सर पकड़ कर बैठ गया कि ये बात इस किताब में कैसे लिखी हुई है, ये किताब किसकी लिखी हुई है। कहा यह हमारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की किताब है, आप पर नाजिल हुई भी किताब है। उसने कहा मैं हुजूर की सीरत पढ़ना चाहता हूँ। जब मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ी, सोचने लगा शायद हुजूर साहिल समंदर पर गए होंगे, शायद हुजूर ने समंदर पर कमंद डाली होगी, समंदर पर रिसर्च की होगी, वहां शब रोज गुजारे होंगे, सालों तहकीक की होगी। मगर जब सीरत नबी का मुताला किया तो अक्ल हैरान रह गई कि ये वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो अपनी सारी जिंदगी कभी समंदर पर नहीं गए, कभी बड़े दरिया पर नहीं गए। कहने लगा जिसने समंदर देखा नहीं, जिसने दरिया देखा नहीं, समंदर के पास गया नहीं, इतनी गहरी बात कैसे कह सकता है। मुझे यकीन आ गया ये किताब किसी इंसान की लिखी हुई नहीं है, बल्कि ये किताब रहमान की लिखी हुई है। मैं 30 साल की तहकीक पर जो बात वाज़ेह न कर सका, 1400 साल पहले जब तो जदीद टेक्नोलॉजी भी नहीं थी और ये गहरी बात लिखी हुई है, तो ये वही लिख सकता है जिसने इस समंदर को पैदा किया। तो ये है हमारे कुरान की शान। आज और गैर लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं, इस पर तहकीक कर रहे हैं और आसमान पर जा रहे हैं, चांद पर जा रहे हैं, हवाओं पर कमंदे डाल रहे हैं। और आज हमारे बच्चे इससे महरूम हैं। उन्हें नहीं फर्क पड़ता कुरान की तिलावत से, उन्हें नहीं फर्क पड़ता इबादत से, उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि हमें दीन का इल्म आना चाहिए, हमें दीन सीखना चाहिए। इसीलिए अपने बच्चों को दीन की बात सिखाओ, दीन सिखाओ, दीन सिखाओगे, दीन की बातें सिखाओगे, कुरान सिखाओगे तो बच्चे तुम्हारे दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी। क्योंकि कुरान कोई ऐसी किताब नहीं, आम किताब नहीं। मैंने आयत पढ़ी, इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पे से तफसील से गुफ्तगू करूंगा। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, बहुत मुख्तसर सी आयत है और सुनते रहते हैं, अच्छा अक्सर लोगों को याद होगी। इसका तर्जुमा क्या है? बेशक इस किताब में शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। जो पढ़े लिखे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं बच्चे, मदरसों में पढ़ते हैं, तो हम भी जब किसी किताब को पढ़ते हैं ना, कोई किताब खोलते हैं तो उसमें मुकदमा होता है किताब का। जो किताब लिखने वाला मुसन्निफ है वो शुरू में चंद बातें लिखता है। किसी भी कोई भी किताब हो, किसी भी मौजू पर किताब लिखी गई हो तो लिखने वाला मुसन्निफ थोड़ी बात उसमें मुकदमे में लिखता है, उसमें आखिर में थोड़ी सी बात जरूर लिखता है कि मैंने अपनी अक्ल से पूरा काम किया, मगर फिर भी लिखने में कोई गुंजाइश हो तो मुझे खबर करना। अगर लिखने में कोई कोताही कमी रह गई हो, अगर आपको नजर आए तो आप मुझे खबर करें। इंशाअल्लाह नए एडिशन में इस गलती को सुधार लिया जाएगा। इस तरह की बातें हर मुसन्निफ लिखता है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी अक्ल पर पूरा यकीन नहीं। वो जानता है कि इंसान से गलती हो सकती है। इंसान कोई फरिश्ता तो नहीं, इंसान कोई फरिश्ता तो नहीं कि जो मासूम हो, मासूम अनिल खता कि उससे गलती हो ही नहीं सकती।
इंसान इंसान है, गलती कर सकता है और गलतियां होती हैं इंसान से। अच्छा इंसान वो है जो अपनी गलतियों से सीखे और गलतियों पर नादिम हो, शर्मिंदा हो, तौबा करे, इस्तग़फ़ार करे, रब के हुजूर खड़ा हो। मेरा रब फरमाता है वली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डर गया, अल्लाह उसको एक नहीं दो जन्नतें अता फरमाएगा। तो इंसान से गलतियां हो जाती हैं, इसीलिए हर मुसन्निफ, हर एडिटर आखिर में हो या शुरू में हो एक बात जरूर लिखता है कि अगर किताब लिखने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे इत्तला करे, मुझे खबर करे, इंशाअल्लाह उस गलती को सुधार लिया जाएगा, क्योंकि गलती होने के इम्कानात हैं, मगर वाहिद कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें शुरू में ही फरमा दिया गया कि गलती की गुंजाइश क्या कहते हो, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इस किताब में शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इस किताब में सिर्फ हक और सदाकत है, इस किताब में सिर्फ हक और सदाकत है, इस किताब में गलती की, मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं। इसीलिए ये कुरान बड़ी अजीम किताब है, बड़ी बरकत वाली किताब है। और मशहूर बात है कि कौल जो होता है, बात जो होता है, बात करने वाले के ऊपर होता है। एक ही बात अगर कोई आम इंसान कहे तो उसकी बात को इतनी अहमियत नहीं दी जाती। एक बात कोई आम तो उसकी बात को इतनी अहमियत नहीं दी जाती। वही बात अगर कोई बड़ा शख्स कहे तो उसकी बात को अहमियत दी जाती है। मिसाल के तौर पे आप अपने किसी को भी ले लें, ये ताबीर ही है हमारा, इसको ताबीर को ले लें। अगर ये कोई बात कहे कि कल इफ्तार है तो आप मजाक उड़ा देंगे इसकी बात। अब वही बात अगर बड़े हुजूर मजलिस हुजूर कहें कि कल इफ्तार है तो अब मजाक की गुंजाइश नहीं। अब यकीन हो जाएगा बात एक ही है, मगर कहने वाले की जबान का फर्क है। कलाम एक ही है, कलाम एक ही है, मगर जो कलाम कर रहा है उसमें फर्क है। अब देखे तमाम जबानें, तमाम किताबें दुनियादार की लिखी हुई हैं, मगर कलाम अल्लाह, ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम है, जो सबसे जो कबुल हाकिमीन है, जो रब्बुल आलमीन है, उसके कलाम में शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। तो जो रब का कलाम हो, जिस तरह रब बहुत पाक और बड़ा बुलंद है, इसी तरह उसका कलाम भी बड़ा पाक और बड़ा बुलंद है। तो कलाम का फर्क होता है। हम आप हमारे और आपका कलाम हो, इतनी अहमियत नहीं होती, मगर जब कलाम अल्लाह की बात हो तो तमाम कलाम अब बंद कर दिए जाते हैं। अब कलाम अल्लाह का कलाम होता है, सिर्फ अल्लाह का कलाम होता है। अल्लाह करीम हमें कुरान करीम की सच्ची और अच्छी मोहब्बत नसीब करे, उसका आमिल बनाए, उसका कारी बनाए, उसका आमिल बनाए, उसका आलिम बनाए। कहने सुनने में किसी तरह की कोई गलती कोताही सरजद हुई तो मौला उसे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।